पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119000032429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। पढ़े लिखे नौकरी की पेंशन ली और मर गए, इतने से काम के लिए आए थे क्या? और पेंशन नहीं भी ली तो मात गलव में कॉल किया था, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। क्या जिंदगी है, तुम लोग सोच कर देखना। बचपन में परमात्मा की संभावना लेकर आए थे और मरते मरते ऐसे जाते हो जैसे जली लकड़ी पहले ही जल गई हो। ऐसे उदास निराश बेइज्जती से, खाना पचता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं होता, उसके बाद भी कहते हो और जी लेते। एक व्यक्ति बोला माता जी बस पड़पोता और देख लें तो सोने की सीढ़ी मिल जाएगी। हमने कही सीढ़ी मजबूत हुई तो चढ़ जाएगा, वरना तो सीढ़ी से गिरा भी जाता है। इतने परिवार का मोह देख के मरेगा तो नीचे ही जाएगा सीधे। ध्यान रखना, मैं ये बात नहीं कहती हूँ, यही कहती हूँ कि एक सत्य को हर कोई नहीं सुन सकता है। आप लोग कहते हो कि भगवान स्वर्ग मिले, लेकिन स्वर्ग मिल जाए तो सच बताना उसी दिन क्या कहते हो, आज हमारे यहाँ गमी हो गई। कोई स्वर्ग चला गया, तुम्हारे यहाँ गमी काहे की हो गई? वो बेचारा अच्छी जगह चला गया, तुम्हें इतनी जिंदगी में दुश्मनी है क्या कि कोई अच्छी जगह चला गया तुम्हारा, तुम कहते हो आज गमी हो गई, रो रहे हो। वो स्वर्ग चला गया, तुम रो रहे हो। जब भी कोई बूढ़ा मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वो आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जो लोग उससे प्यार नहीं करते वो भगवान का प्यारा कैसे हो जाएगा? भगवान की पसंद क्या इतनी खराब है कि मरते व्यक्ति को ले जाएगा वहां? लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उम्र से बूढ़े हो जाओ, दिल से बूढ़े नहीं होना चाहिए। आज अफसोस है कि भारत में कोई जवान पैदा ही नहीं होता, बच्चा पैदा ही नहीं होता, वो बूढ़ा ही पैदा होता है। क्योंकि उसकी माँ टेंशन में, डिप्रेशन में इतनी जीती है कि उसे 24 घंटा कलेश ही कलेश रहता। अब क्या बढ़िया शुद्ध विशुद्ध भाव वाला बच्चा पैदा होगा क्या? आपने देखा बच्चे आजकल ऐसे हो गए जैसे आधे पागल हों। उनके चेहरों पर न मुस्कान है, न ममता है, न प्यार है, न कुछ अपना। तो मुझे यही लगता है कि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है, चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो सगाई होती है और एक दिन बैठकर डोली में विदाई होती है। लेकिन आज की कथा ना कुछ चीज से जुड़ा है जो एक बेटी ने
अपने पति को चुन लिया था सुरसुंदरी ने। और मैना सुंदरी वो संस्कारित शिक्षा पाकर आई थी। आज की शिक्षा पंगु है, सभ्यता के नाम पर फूहड़पन सिखा रही है। आज की शिक्षा शाब्दिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं है। हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेते हैं, जीवन की शैली में हम नील रह जाते हैं। हमें ना किसी को न हाथ जोड़ना आता, न प्रणाम करना आता, न पैर छूना आता, न पानी देना आता, न उसे जलपान की बोलना आता, कुछ नहीं जानता आज का बच्चा। और उसके बाद भी इसकी मम्मी कहती है अपने घर जाएगी तो सब करने लगेगी। हमसे कभी कभी उसकी मम्मी आके कहती है माता जी फुलके तो सेक लेती है, हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी। बोले कपड़े तो धो लेती, हमने कही प्रेस करने तू जाएगी। बोले झाड़ू तो निकाल लेती, हमने कही पोछा लगाने तू जाएगी। ध्यान रखना, जिस समय मैना सुंदरी के पिताजी ने कहा था कि बेटी बड़ी बहन ने पति को चुना है, तुम भी किसी को चुना हो तो बता दो, तो हमारी भारत की नारियां ऐसी संस्कारित होती हैं। वो कहती है पिताजी ये निर्णय और ये कर्तव्य आपका है, आगे मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। सोच कर देखना, साधु हो, मंदिर हो, देव सास गुरु हो, अवहेलना कर दो तो यही खतरनाक है, समझ रखना। पानी यदि सीमा में पिया जाए तो जीवन उपयोगी होता है, और सीमा से बाहर हो जाए तो जीवन ले भी लेता है। आप ध्यान रखना, देव सास गुरु की मर्यादा में जियोगे तो आपको जीवन दान मिलेगा। और मर्यादा हीनता कर दी, वहां अपने आप को बड़ा समझ लिया। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। हम सब की वो हालत है। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, मैना सुंदरी ने सिर्फ ये कहा था पिताजी जो मेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा। क्या गुनाह किया था, क्या पत्थर मार दिए थे, क्या कांटे चुबा दिए थे, लेकिन अहंकार इतनी बर्दाश्त कहाँ कर पाता है। हाँ ध्यान रखना, आप किसी को दया भी करते हो तो सोचते हो दूसरा कहे बस आप ही भगवान हो। ये नहीं सोचते हो कि क्या हूं मैं, मात्र निमित्त मात्र हूं, ऊपर वाले ने कृपा की है तो दे रहा हूं। मैं कौन देने वाला हूं, और देना है तो परिणाम दे दो। जो पद प्रतिष्ठा पैसा और परिवार के लिए तुमने 5 चीजों पर मेहनत की है, इतनी परिणामों की तरफ ध्यान दिया होता तो तुम परमात्मा बन जाते। यही जिंदगी तुम्हारी, ये जिंदगी कोई खोटी नहीं है। कभी मत सोचा करो कि घर में है तो पाप का उदय, यही पुण्य बन सकते हैं। कहीं पुण्य ऊपर से आता है क्या कि टपक के आएगा तुम्हारे सिर पे गंधोदक की तरह गिर जाएगा? नहीं, हमारे चिंतन की शैली जिस दिन बदल जाती है उसी दिन पाप पुण्य में बदल जाता है। हमेशा घर में भोजन कराओ, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो, तो भी हमेशा उसमें भी भेद विज्ञान कर सकते हो। जैसे कपड़ों का मैल साबुन लगाने से छूट जाता है, ऐसी परम आराधना की, क्या कहते हैं, साबुन तो नहीं कहूंगी, परम आराधना का स्पर्श होते ही भक्ति की धारा बहेगी तो कर्मों का मैल छूट जाएगा। इतने विचार किया करो। जैसे एक कचड़े का कण नहीं रहने देते हो, इसी प्रकार से एक विभाव परिणति अपने परिणाम रूपी आंगन में नहीं रहने देंगे। बड़ी सुंदर बात कहिए, भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, और मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे, कि मैंने तुम्हें अपने दिल में बिठाया है। ऐसे गंदे दिल में बैठाओगे जहाँ की बचपन से तुम बच्चों को ईर्ष्या सिखाते हो, क्या प्रतिस्पर्धा सिखाते हो कि तू सबसे आगे निकल जाना। अरे सोचा, यदि तुम्हारा बच्चा 300 स्टूडेंट में आगे निकले तो खुशी होती है, 3000 में निकले तो और खुशी होती है, 3 लाख में निकले तो और खुशी होती है। तुम बच्चे को दौड़ ही दौड़ सिखाते हो। लेकिन ध्यान रखना, हम ये सोचे बच्चा भला बने आगे सबको लेकर, क्योंकि वही विशेष बनते हैं जो अशेष होते हैं। वही विशेष बनते हैं जो अशेष होते हैं।
और मैना सुंदरी के पिताजी ने क्या किया था आप सबको पता है कि ढूंढ कर कोड़ी ला कर दिया था। ढूंढ कर लोग अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर देखते हैं, उनने ऐसा कहते हैं कि गलित कुछ सुधा उसको ला कर दिया। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी श्रद्धा हो तो आज आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कीमिया ये मत लाओ कि सब कुछ बाहर बदल जाए, अंदर बदल जाए तो इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हें स्वर्ग से ज्यादा आनंद मिलेगा। और वरना स्वर्गों में भी दूसरों की संपत्ति को देख देख के जलते रहोगे। इसलिए आत्मविशुद्धि जब तक पूर्ण विशुद्धि नहीं हो जाए, इस स्वर्ग और नरक हम नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। नरकों में जाने जैसे काम हम नहीं करेंगे। आप लोग सोचते हमने पूजा कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक कर ली, बस माला फेर ली, स्वाध्याय कर लिया, सब हो गया। अरे ये सब से सब होगा? ये सब तुम दिमाग से दिल से कर लेते हो, लेकिन आत्मविशुद्धि के लिए पूरा जीवन पूजामय हो जाए, पूरा जीवन दया और परोपकारमय हो जाए। सच मानना, आज परिवारों में झगड़े, मेरा पति कमाता है, तुम्हें पति 25 साल के बाद मिला होगा, किसी को 20 साल बाद मिल गया होगा, और जाओगे भी तो अलग अलग जाओगे। इतना क्या अभिमान करना। तो आप लोगों को यही आदेश दूंगी कि जिस प्रकार से मैना सुंदरी ने भक्ति और आराधना से क्या किया, उन्होंने कहा सुन साधु वचन हर्षी मैना। सच बताना, आप आते हो माता जी पीछे लगा दो, हमने कि क्यों? बोले दर्द ठीक हो जाए। हमने कही हम कोई झाड़ू फूक वाले हैं क्या, लगा दे तुम्हें? अरे लगा नहीं दे, तुम दिल में लगन लगा लो, तुम्हारी पाप प्रकृतियां शिथिल पड़ जाएंगी, पुण्य प्रकृतियां प्रबल हो जाएंगी। मंत्र हमारे आभा मंडल को इतना सशक्त करता है कि पाप हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। यही तो मंत्रों का प्रभाव है। तो आप सबको पता है, आगे कल आपको सुनाऊंगी कि श्रीपाल को कुष्ठ क्यों हुआ था, और हमें भी यदि कर्मों से बचना है, उन कर्मों से कैसे बचना है, इस कला को आप लोग आज तो नहीं, समय हो गया, कल आप लोग जरूर सुनेंगे। और उसके साथ साथ आपको लगता हम तो कोई कर्म नहीं करते, अरे इतने कर्म जाने अनजाने में प्रत्येक क्षण हो रहे हैं, और उनका फल जब भोगने में आएगा तो रो रो कर भी नहीं भोगा जाएगा। क्योंकि अपने किए कर्म हमें खुद भोगने पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलनी पड़ती हैं, दांतों से खोलनी पड़ती हैं। अभी हंस हंस कर लगा लेते हैं, दांतों से खोलना पड़े कितना महंगा पड़ेगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।